हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आपने कल का व्लॉग देखा था, हम लोग जटाशंकर से आ गए थे और ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब कि आप समझ लो ये संडे का व्लॉग है। और मैं नहा धो करके आ गई और आज ना हमारी सुबह सुबह प्लानिंग हुई है कि हम ना मैहर चलते हैं, देवी जी के मंदिर चलते हैं। अब गौरव भैया आते हैं तो लगता है चलो, और फिर इन लोग भी सीज़न से फ्री हैं तो कहीं कहीं घूम आओ, वरना तो फिर रही जाता है। तो बस तैयार हो करके फिर फटाफट मैंने बैग एक पैक किया था और सोचा था व्लॉग नहीं बनाऊंगी, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, हो गया तो बना लूँगी। फिर मैंने बोला चलो बना लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं पहुंच गई हूँ होटल में। मैहर के हम होटल में थोड़ा एक दिन स्टे किए थे, तो शाम को पहुंच पाए थे हम लोग 6 बजे करीब। और फिर उसके बाद हमने सोचा था मंदिर में दर्शन नेक्स्ट डे करेंगे। मम्मा फोन लगा के पूछो आने वाला है। सो गाइस, बस नेक्स्ट डे का क्लिप है। अच्छा, नेक्स्ट डे संडे था, क्योंकि हम लोग को ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ मिली थी आज मैहर में। तो मतलब हम लोग वही सोच रहे थे कि वीकेंड है, इस वजह से संडे को जनरली मतलब सब लोग ही आते हैं घूमने फिरने, देवी के दर्शन करने। तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई थी, मतलब कि सैटरडे को आए होंगे हम लोग मैहर। फिर बस हम देवी दर्शन के लिए पहुँच गए और ये अच्छा हुआ कि ना सौरभ और गौरव भैया ने मतलब टिकट बुक कर ली थी पहले से। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। अभी हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, ये था कि मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर आराम से खाए पिएंगे। और देखो कितनी भीड़ है भयंकर वाली, टिकट लेने के बावजूद भी। रोपवे के लिए है ये भीड़। फिर बस हम लोग रोपवे के लिए चले गए। आज हमारे साथ सोमा नहीं है, लेकिन हमारे साथ अस्सू भैया हैं। तो हम लोग बस सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ऊपर मतलब जाकर भी हो सकता यार, इतनी भीड़ थी ना, 3 घंटे हम लोग लाइन में लगे रह गए। तो कैसा व्लॉग, कहाँ का व्लॉग, इतने थक गए थे ना। बच्चों को लादना, खुद को लादना वो अपने आप में ही चैलेंजिंग था। तो ये कुछ मैंने बल्कि रील्स भी शेयर की थी, तो आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कहाँ घूम रहे हो। तो एक्चुअली मैहर का क्लिप था, रील थी, और सब लोग मतलब पहचान भी गए थे काफ़ी लोग आप में से। क्या चाहिए? What you want? हेलो हेलो एवरीवन। समझ रही है, ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है चुप रोने से। हेलो। लड़कों जैसे बाल हो गए भाई सिद्धि के, सिद्धिदात्री देवी के लड़कों जैसे बाल हो गए हैं। सिद्धि नाम तो जब ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरा बॉय लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घूम फिर के अब आ चुके हैं। कल हम लोग शाम को 4 बजे आए थे मैहर से, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और पता, सिद्धि गिर गई और बेड से। अब मैं नन्नू को नहलाने के लिए गई थी। आज नन्नू की छुट्टी थी, गैप था, कल उसका पेपर है ड्राइंग का। मतलब पता नहीं क्यों गैप दिया था, ड्राइंग के पेपर में ज़रूरत नहीं थी। एनीवे तो हाँ, मैं नन्नू को नहलाने के लिए गई थी। ये सो रही थी उस टाइम पे, और पता नहीं यार इसकी आदत क्या है, ये सो कर के उठती है और भागने लगती है बेड से। इनफैक्ट रात को भी ना उठेगी ये तो भागने लगेगी। तो अच्छा हुआ कि सौरभ इस साइड रहते हैं, वरना रोज़ गिरे। तो इसलिए वो आज बहुत ज़्यादा रो रही है। हालांकि डॉक्टर चाचू बोल रहा है अभी कुछ दवा ववा देने की ज़रूरत नहीं है। और सो गाइस, कहीं से घूम कर के आओ ना, फिर अपने आप को रूटीन में लाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग जाती है, हो जाती है। भले आप 1 दिन के लिए जाओ या 10 दिन के लिए जाओ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो फिर वही है, व्लॉग बनाने में थोड़ा सा रूटीन बिगड़ रहा था। तो ये जो क्लिप है, पता आपको रात का है, उसी दिन का, मतलब रात के करीब 1 बज रहा है और सिद्धि एकदम से नींद से उठ गई। तो उसको हम लोग सोच रहे थे चलो फॉर्मूला बना करके दे दें, तो उसके पिताजी बना रहे थे। इसका ना मैं मतलब सोची थी रील्स भी बना लूँगी इस वाले पार्ट को, मतलब ऐसे शूट किया था। लेकिन फिर थोड़ा सा रील्स में ये होता है ना कि शोबाजी होती है, कि लाइट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए होना चाहिए, मतलब होता है यार। तो इसलिए फिर मैंने बोला छोड़ो, रील्स नहीं डालूँगी। फिर मैंने बोला चलो व्लॉग में आपसे शेयर कर दूँगी। तो बात तो एक ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम से ही हैं मेरे फॉलोअर्स। और आज का व्लॉग आपको 4-5 दिन का इकट्ठा टुकड़ों में मिल रहा है। तो खैर ठीक है, फिर इसके बाद कल से हम नॉर्मल रूटीन व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, अब नन्नू जा रही है अपना ड्राइंग का पेपर देने के लिए। हालांकि उसके सारे क्वार्टरली एग्जाम्स के पेपर्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, और लंच वंच लेके जाना नहीं। तो अभी मुझे भी आराम है, आराम से उठो 7 बजे तक के, और 8 बजे नन्नू को भेज दो। सिद्धि को लेकर जा रही हूँ मैं ऊपर, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ।
नन्नू चली गई स्कूल। सो गाइस सिद्धि ना एक्चुअली छत में बहुत कम आती है, मेरे ख्याल से तो 4 बार ही आई होगी, छोटे में आई होगी तो आई होगी जब उसको जॉन्डिस हो गया था तो धूप दिखाने के लिए, वरना तो बाहर ही हम लोग नीचे नीचे का है तो बाहर लेके बैठ जाते जैसे उसको हवा वगैरह देना हो तो करके। तो यहाँ पर आई ना तो वो बाजू में बैठ ही नहीं रही थी मुझे, मैं इसीलिए बॉल लेकर के आई थी कि वो इधर उधर घूमेगी जाएगी खेलेगी तब तक कि मैं अपना योगा कर लूँगी। पर खैर वो फिर मैंने बोला चलो ठीक है अपनी गोदी में बैठा लेती हूँ, और वो आराम से सब कुछ देख रही थी, चिड़िया आ रही थी आसपास, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ऐसे हो रहा था और मुझे भी बहुत प्यार आ रहा था उसके ऊपर। मैं बीच बीच में कहीं उसको खिला रही थी और कहीं कहीं बीच में योगा कर रही थी। और योगा एक्चुअली अब जैसे सिद्धि 9 मंथ की हो गई है तो अब आराम से कर सकते हैं, वैसे भी मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करती हूँ। जैसे आपको पता है मुझे सर्वाइकल पेन का इशू है, कई लोग को पता है, तो मुझे मेरी जो नेक की एक्सरसाइज है ना वो मुझे मेन करनी होती है, और इसको अगर कर लो जैसे सुबह तो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से चला जाता है, वरना ना हल्का सा ऐसा लगता है कि हेडेक हो रहा है, मतलब थोड़ा सा रहता है, स्ट्रेस टाइप का रहता है। वरना अगर ये सुबह की थोड़ी 2-4 एक्सरसाइज कर लो तो सही रहता है। तो अभी तक तो मेरा खुद ही, मैं 1-2 महीना से ऐसा लग रहा था बिजी थी बहुत ज़्यादा, डिलीवरी के बाद भी पापा एक्सपायर हो गए, फिर मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, फिर कहीं कुछ मतलब 3-4 महीने से लगा ही है। तो मैंने फिर बोला चलो अब अपने लिए कुछ टाइम निकालते हैं और ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो बस ये सिद्धि भी, अब क्या हुआ था यहाँ पर मतलब इसके नीचे वाले फ्लोर पे सौरभ आए हुए थे, सौरभ बैडमिंटन खेल के नन्नू को चले गए थे छोड़ने के लिए, और फिर यहाँ आए बीच वाले फ्लोर से आवाज़ दे रहे थे सिद्धि सिद्धि, तो सिद्धि को लग रहा था मैं कितनी जल्दी पापा के पास चली जाऊँ। तो इनफैक्ट आप सुनेंगे ना अलग से भी, मैं दिखाऊंगी आपको क्लिप, उसमें वो पापा भी बोल रही है सिद्धि सिद्धू पुचू यहाँ गड़ रहा होगा पापा। मैम मैम भी करने लगी है हमारी सिद्धि, मैम मैम मैम। सबसे पहले वैसे उसने बुआ बोला था सोमा का, बुआ बुआ बुआ, और वो जा रही, मैं उसको देखूँ तो ऊपर ना वो स्पीड से चल नहीं पा रही है एक्चुअली, छत में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द भी दे रहा होगा जो भी हो, तो वो स्पीड से नहीं चल रही, वरना नीचे और जल्दी चलती है। खैर अब ये सौरभ आ चुके हैं तो सौरभ ले जाएंगे अब सिद्धि को, तब तक ये मुझे यहाँ पर पौधों में पानी डालना है, ये सब काम कर लूँगी, फूल तोड़ना है। मम्मी नीचे एक्चुअली पूजा कर रही थी, तो आज हमारे यहाँ फूल वाले वैसे हमने अंकल लगा रखे हैं, रोज़ फूल दे जाते हैं, बट आज अभी तक की आए नहीं थे, तो मम्मी ने बोला ठीक है ऊपर से तोड़ कर ले आना सोनल जब जा ही रही हो तो बस वही हम लोग के ये सदाबहार का और ये रेड वाला फ्लावर ज़्यादातर ये हमेशा ही रहते हैं, जैसे ये 12 महीने। गणेश जी को दूबा चढ़ती है ना, वो भी ले जाऊंगी। बस नीचे आकर के मैंने सिद्धि का ब्रेकफास्ट बनाया है, तो ब्रेकफास्ट में लौकी और एप्पल को वही स्टीम कर दिया है। तो एक्चुअली ना आज क्या हुआ, ये ना ऐसे ही खाने के लिए बोल रही थी, सौरभ ने तेल लगा रहा है उसके सर पे, और हाँ मैं बोल रही थी कि ये ना आज प्यूरी नहीं बनाई, ऐसे ही हाथ से पकड़ पकड़ के फिंगर फूड की तरह उसको खिला रही थी, तो वो खा रही थी। एप्पल तो खा ली थी, लौकी खाने में फिर प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने ना बाद में उसको ग्रेट कर दिया था। वैसे एवरीवन आज बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे ही रोकूंगी, और वैसे भी आपने देखा ये 4-5 दिन का इकट्ठा ही व्लॉग है। मैं एक्चुअली शूट करने की अभी सोच रही थी, लेकिन यार इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है ना बाहर जाओ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, या तो एक तो अलग से ही व्लॉग शूट करने वाले एक बंदे को या किसी को लेकर के जाओ तो सही रहता है। तो क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है तो कई बार मुश्किल हो जाता है शूट करना। खैर तो आज एनीवे नाग पंचमी है, और हमारे यहाँ पे ना आज ना कढ़ाई नहीं रखते हैं, तवा नहीं रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं। तो आज हमारे यहाँ पे पूरी सब्ज़ी खीर ये सब बना हुआ है, और मैंने सोचा सुबह से शूट करूँगी बट वो हो जाता है यार, बट ठीक है, असुविधा के लिए खेद है, मैं आप उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे इस चीज़ को। और कल से बाकी मैं कोशिश करूँगी जैसे मैं रूटीन व्लॉग्स चलते थे वैसे मिलेंगे। और राखी आने वाली है, राखी की भी अब शॉपिंग वॉपिंग करनी है। आप बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कौन कौन आप में से मायके जाने वाला है इस बार राखी में, आप बताइएगा। हम लोग तो ज़रूर जाएंगे क्योंकि हमारे लिए दुख का साल है इस बार, पापा के बिना की पहली राखी है, बहुत ही अजीब होने वाली है ना।
खैर चलिए, मैं आज के इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।